इस क्लास में प्रैक्टिकल क्लास ACR 2 की मेन एंट्री हम करना सीखेंगे। जैसे आपको पता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 की जो मेन एंट्री होती है, ये प्रैक्टिकल क्लास होती है BLIS में। इसकी जो मेन एंट्री, ये डायग्राम होता है 5x3 इंच का। इसमें 2 वर्टिकल रेखाएं और ये हेडिंग सेक्शन। इस सेक्शन में हम सबसे पहले कॉल नंबर लिखते हैं। कॉल नंबर DDC के अकॉर्डिंग दे रखे होते हैं, जो बुक के होते हैं कॉल नंबर उसको लिखते हैं, और ये कॉल नंबर हम पेंसिल की सहायता से लिखते हैं। उसके बाद हेडिंग सेक्शन में फर्स्ट वर्टिकल से हम लेखक की एंट्री करते हैं। अगर 1 लेखक, 2 लेखक, 3 लेखक तक होंगे तो लेखक की एंट्री हो जाएगी। तो 3 से अधिक लेखक है तो उसमें लेखक की एंट्री नहीं होगी। अगर लेखक निर्दिष्ट किया हुआ है तो लेखक की एंट्री हो जाती है। निर्दिष्ट लेखक होता है जिसमें सब लेखक के नाम होते हैं, जो कैपिटल में एक स्पेशल दे रखा है वो निर्दिष्ट लेखक होता है। और लेखक की एंट्री फर्स्ट वर्टिकल से सबसे पहले हेडिंग सेक्शन में सबसे पहले उसका सरनेम होगा। सरनेम के बाद जो मेन नेम है, फोरनेम, उसका नाम वो आ जाएगा। हेडिंग सेक्शन के बाद इस डायग्राम का टाइटल सेक्शन शुरू होता है। टाइटल सेक्शन में सबसे पहले टाइटल, उसके बाद टाइटल और सब टाइटल को जोड़ने के लिए हम कोलन का उपयोग करते हैं। सब टाइटल की एंट्री टाइटल के बाद होती है कोलन के सहयोग से, और सब टाइटल को स्मॉल में लिखा जाता है स्टार्ट में। उसके बाद एक तिरछी रेखा ऑब्लिक का प्रयोग करते हैं, और उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें ऑथर की एंट्री होती है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके दौरान तो उसकी एंट्री होगी। उससे पहले हम इस आडी रेखा का प्रयोग करेंगे, जो तिरछी रेखा होती है उस तिरछी रेखा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम सेमीकोलन हम कोलैबोरेटर जो सहायक होता है, सहकारक होता है, उसको जोड़ने के लिए हम सेमीकोलन का उपयोग करते हैं। ये जो सेमीकोलन है इसके सहयोग से हम कोलैबोरेटर एंट्री, अगर कोई सहायक है, एडिटर है और इलस्ट्रेटेड है तो उसकी सहयोग से जोड़ते हैं। उसके बाद एडिटेड बाय या इलस्ट्रेटेड बाय उसका नाम लिखते हैं। अगर उसके बाद एडिशन दे रखा है, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, तो उस एडिशन को जोड़ने के लिए हम डॉट के ऊपर डैश का प्रयोग करते हैं, डॉट और एक रेखा। उसके बाद एडिशन, सेकंड एडिशन, फोर्थ एडिशन, इस तरह लिखते हैं। एडिशन एंट्री के बाद फिर डॉट आएगा और फिर एक रेखा आ जाएगी, फिर डैश आएगा, फिर आएगा पहले प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, कहाँ का पब्लिकेशन है, दिल्ली का है तो उस दिल्ली आ जाएगा। उसके बाद ये 2 बार आते हैं, एक डॉट एडिशन से पहले और एक प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। उसके बाद जो पब्लिकेशन का नाम होता है उससे पहले हम फिर कोलन का प्रयोग करते हैं। पब्लिकेशन के नाम से पहले हम कोलन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कोमा लगेगी, और कोमा के बाद जो सन है जिसमें पब्लिकेशन स्थापित है उस सन की एंट्री, उसके बाद डॉट आ जाएगा। अगर लेखक का डेट ऑफ बर्थ दे रखी है तो हम DOB जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद डॉट का प्रयोग करेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर डेट ऑफ बर्थ है तो डॉट का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसमें एक ध्यान रखें, टाइटल सब टाइटल को कोलन की सहायता से और जो तिरछी रेखा के सहयोग से हम उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑथर है, उसकी एंट्री करते हैं, और उसका जो सहायक है, सहकारक है, उसकी एंट्री करने के लिए हम सेमीकोलन के सहयोग से इसको जोड़ते हैं। और सेमीकोलन में एडिटेड बाय या इलस्ट्रेटेड बाय जो भी होता है उसकी एंट्री होती है। उसके बाद जो एडिशन है वो डॉट और एक डैश रेखा, एक रेखा के द्वारा हम एडिशन, फिर प्लेस और फिर कोलन के सहयोग से पब्लिकेशन का नाम, फिर कोमा लगाकर जो सन में स्थापित हुआ उस सन, फिर डॉट लगाकर, ये होती है टाइटल या जो इंपॉर्टेंट सीरीज वगैरह होती है उसकी एंट्री होती है। उसके बाद इसमें एक्सेशन नंबर लिखना है, तो एक्सेशन नंबर क्या होता है, अगर है तो वहाँ पे इस कॉलम में 2-3 लाइनें छोड़ के हम एक्सेशन नंबर लिख देते हैं। इसके बाद आता है फिजिकल सेक्शन। जो फिजिकल सेक्शन होता है इसमें पेज नंबर, ये कितने नंबर पेज है वो पेज के बाद अगर इलिस्ट्रेशन है, कोई चित्रकार वगैरह है तो उसको कॉलम लगाओ, पेज नंबर के बाद कॉलम, पेज से पहले ये डॉट आ जाएगा, फिर कॉलम की साइड से इलिस्ट्रेशन। उसके बाद अगर है तो, नहीं है तो सीधा डॉट लगा हुआ है, सेमीकोलन का प्रयोग, बुक की साइज अगर कितनी 22 सेंटीमीटर है, अगर 22.5 सेंटीमीटर है या 23.5 सेंटीमीटर है तो उसको पूरा करना है।
अगर 22.5 है तो उसको 23 सेंटीमीटर लिखें, अगर 23.5 है तो उसको 24 सेंटीमीटर लिखना है। अगर उसमें सीरीज एंट्री दे रखी है, कोई सीरीज वगैरह दे रखी है, तो उसकी एंट्री ये डॉट, फिर ये ऑब्लिक। इसके बाद सीरीज का नाम, सीरीज कहाँ से प्रकाशित, तो प्लेस वगैरह है, कोमा लिख के हम कहाँ से प्रकाशित होती है उसको प्लेस लिखेंगे। अगर सीरीज और उसमें सीरीज ना जो नंबर दे रखे हैं उसके लिए हम सेमीकोलन का उपयोग करते हैं, और जो नंबर है वो नंबर लिख देंगे, फिर हम इसको कोष्टक बंद कर देंगे। ये होती है फिजिकल सेक्शन। पेज नंबर डॉट, अगर इलिस्ट्रेशन दिया रखा है इलिस्ट्रेशन, फिर डॉट लगेगा, अगर नहीं दे रखा है तो डॉट के बाद सेमीकोलन, उस बुक की जो साइज है वो पूरी साइज लिखनी है, उसके बाद डॉट ऑब्लिक, फिर सीरीज का नाम, प्लेस और जो नंबर है नंबर को इस सीरीज में सेमीकोलन से जोड़ेंगे। उसके बाद नोट सेक्शन, नोट सेक्शन के बाद ISBN नंबर या ISSN नंबर, जो नंबर दे रखा है उसको नंबर आगे लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो ट्रेसिंग बनेगी, ट्रेसिंग जो बनेगी वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग 1 2 3 में लिखेंगे, बाकी हम रोमन में प्रयोग करते हैं। ट्रेसिंग जो एडिट एंट्री बनती है, इसमें हमें देखना पड़ता है कि एडिट एंट्री किसकी बना रहे हैं। जैसे कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लिख के हिस्ट्री लिख देंगे, तो इसकी सब्जेक्ट एंट्री बन जाएगी। इसकी सब्जेक्ट एंट्री बनानी है, उसको 1 या 2 जो अंक है उस अंक के सहयोग से लिखते हैं, जो देवनागरी लिपि में जो अंक है वो उसके सहयोग से लिखते हैं। और जो हम रोमन अंकों का प्रयोग करते हैं वो करते हैं, जैसे जॉइंट ऑथर दे रखा है, कोई 2 ऑथर दे रखे हैं तो एक ऑथर की एंट्री मेन एंट्री में हो जाती है और एक ऑथर की एंट्री इसमें होती है। अगर कोई सहायक है, सहकारक है, कोलैबोरेटर है तो उसकी एंट्री, तो उसकी भी एंट्री हम करेंगे। टाइटल है तो टाइटल की एंट्री करेंगे, 3 नंबर लगा के टाइटल लिख देंगे। अगर सीरीज दे रखी है तो 4 नंबर लगा के सीरीज लिख देंगे। जो दे रखा है उसी को हमें छापना है, और उसी को जैसे जॉइंट ऑथर एंट्री है तो एडिट एंट्री में जॉइंट ऑथर एंट्री बनेगी, जो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे बनती है एडिट एंट्री। दूसरा इसमें ध्यान रखें कौन सा कैसे जुड़ता है, क्योंकि नंबर है वो इसी के अकॉर्डिंग मिलता है कि सही में कॉपी चेक करने वाले ये चेक करता है कि इन्होंने प्रयोग किया सही ढंग से किया या नहीं। और ये जो फिजिकल सेक्शन है इसके अंदर जो पेज नंबर लिखना है उसकी एक तरीका होता है। ये जैसे आपको दे रखा होगा, ये दे रखा होगा P लिखा है और सेमीकोलन और जो 33 सेंटीमीटर जो बुक का साइज है वो दे रखा है। और उसी प्रकार ये जो मैंने बोला इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन है डॉट कोमा इलिस्ट्रेशन, फिर डॉट, फिर सेमीकोलन और फिर जो साइज है वो साइज दे रहे हैं। ये एक ढांचा है, एक प्रारूप है कि किस तरीके से हमें ACR की मेन एंट्री करनी है। अगले वीडियो में हम इसी ACR की एडिट एंट्री सीखेंगे। आप ये ध्यान रखना है आगे कैसे होगा कि अभी क्लिपिंग नाम है, शेडो नेम है, उसकी एंट्री कैसे होगी। अगर कोई टाइटल में कोई लेखक नहीं है, कोई कॉर्पोरेट है तो उसकी एंट्री कैसे होगी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप इनका ध्यान रखिएगा, टाइटल सब टाइटल को कैसे जोड़ना है, ऑथर को कैसे जोड़ना है, कोलैबोरेटर को कैसे जोड़ना है, एडिशन को कैसे जोड़ना है, प्लेस पब्लिकेशन है या प्लेस ऑफ जो स्थान है वो उसको हम कैसे जोड़ेंगे और ईयर को कैसे जोड़ते हैं। ट्रेसिंग सबसे नीचे बनती है, तो कॉल नंबर, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, फिजिकल सेक्शन, फिजिकल सेक्शन में सीरीज सेक्शन बनेगा, नोट सेक्शन, ISBN, ट्रेसिंग और ट्रेसिंग सब्जेक्ट एडिट एंट्री ये तो बनेगी सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट एडिट एंट्री कैसे बनानी है वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कैसे सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनती है, क्योंकि ये जब सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनती है तब ये जो हिस्ट्री से लिखा है तो ये मैंने स्मॉल में लिखा है तो वहाँ पे कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर जॉइंट ऑथर के हिसाब से वो ये एंट्री बनेगी एडिट एंट्री। तो आप जुड़े रहिए, अगले वीडियो में हम इसकी एडिट एंट्री बनाएंगे और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा कैसे बनाना है वो करके दिखाएंगे। लगातार जुड़े रहिए।